नमस्कार दोस्तों, जॉइंट टेक वन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान कार्ड के संबंध में। दोस्तों, ये क्या है, क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसका नुकसान है, सब कुछ हम इस वीडियो में आज देखेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी पीएम किसान सम्मान निधि का किस्त आती है तो उसमें क्या होता है कि किसानों की संख्या कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। ठीक है, एक सीमा पे टिका नहीं रहता है हमेशा के लिए कि मतलब पीएम किसान सम्मान निधि का जो किस्त है 11 करोड़ किसानों को ही लगातार मिलता रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कभी क्या होता है 11 करोड़ किसानों को मिलता है, कभी क्या होता है कि 10.5 करोड़ किसानों को मिलता है, कभी क्या होता है कि 10 करोड़ किसानों को मिलता है। अब की यानी 17वीं किस्त में आपने देखा होगा कि 9.2 करोड़ किसानों के खातों में पैसे ये आए हुए हैं। मतलब कंटिन्यू किसानों का जो ये संख्या है पीएम किसान सम्मान निधि के किस्त में, वो दोस्तों घटती बढ़ती रहती है। इसका मेन रीजन क्या है, ये हम सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों, क्या है कि कुछ किसानों का लैंड सीडिंग हट जाता है, कुछ किसानों का केवाईसी फॉल्ट हो जाता है, कुछ किसानों का जो एनपीसीआई लिंकअप है वो दोस्तों हट जाता है। ठीक है, कुछ किसानों का यहाँ पे एफटीओ जो प्रोसेस्ड है वो नाट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से किसानों के खातों में प्रत्येक किस्त का पैसा एक समान रूप से नहीं आता है, घटता है, बढ़ता है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि 2019 में यहाँ पीएम किसान सम्मान निधि के स्कीम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2020 में, 2019 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में हो चुका है। लेकिन किसान अभी भी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त का फायदा बिल्कुल नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे रीजंस हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो किसान कार्ड बनाने की बात की जा रही है दोस्तों, इससे इन सभी किसानों को एक साथ फायदा मिलेगा। मतलब किसी भी किसान का जो यहाँ पे घट बढ़ करके पैसा आता है किस्त में, वो भी अब समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जिन किसानों का यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है दोस्तों तो आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अक्सर क्या आपने देखा है कहीं ब्लॉक लेवल से पेंडिंग होता है, कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल से पेंडिंग होता है, कहीं स्टेट लेवल से पेंडिंग होता है। तो ये जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल भी समझ लीजिए कि अब यहाँ पे समाप्त तो होने वाली है। अब ध्यान से आप लोग समझिए कि किसान कार्ड कैसे बनाया जाएगा। दोस्तों, क्या है कि 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में कृषि विभाग के अधिकारी प्रत्येक ग्राम में कैंप लगाएंगे। ठीक है, तो कैंप में आपको शामिल होना है। यदि आपके पास एक भी बिस्वा जमीन है, आपने पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है या आपका किसान सम्मान निधि का पैसा आता है तो भी ठीक है। अगर आपका ऑनलाइन अभी नहीं हुआ है तो भी आपके लिए ये गुड न्यूज है। आपको दोस्तों अपना खतौनी, अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, ठीक है, इन सब चीजों को आपको लेकर के उन कैंप में शामिल होना है। अगर आपके खतौनी में कई लोगों का नाम शामिल है तो जितने लोगों का नाम शामिल है सभी लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के वहां पे जाना होगा। इससे क्या होगा कि जो कृषि विभाग के अधिकारी होंगे आपका दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्री कर देंगे। उसके बाद आपका जो किसान कार्ड है वो बना के आपको दे दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपका समस्त डाटा मौजूद होगा, जैसे कि आपका लैंड जो है वो कितना है, ठीक है, उसके बाद मतलब कितना गाटा है, कितना क्या है, इन सब चीजों का रिकॉर्ड उसमें शामिल हो जाएगा। आपका जो आधार कार्ड है आपकी खतौनी से लिंक हो जाएगा। साथ साथ हम लोग जानते हैं कि जो आपका आधार कार्ड है वो आपके खाते से तो एनपीसीआई लिंक होगा ही। ठीक है, नहीं होगा लिंक तो उसको आपको करवाना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों का रिकॉर्ड जो है वो किसान कार्ड में इंक्लूड किया जाएगा। अब इससे बेनिफिट आपको क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसान मतलब पीएम किसान सम्मान निधि का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है अगर पेंडिंग है या कोई भी फॉल्ट होता है तो इन सब चीजों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी बात दोस्तों ये है कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम लाई जाएगी उन सब स्कीम के लिए आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो सभी के सभी आपके रिकॉर्ड जो है वो किसान कार्ड से ही ले लिए जाएंगे। आपको उसका फायदा यानी स्कीम का फायदा आपको मिलेगा। तीसरा चीज यहाँ पे दोस्तों ये है कि अगर मान लेते हैं कि आपको केसीसी पास करवाना है तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि लेखपाल का रिपोर्ट लगवाना पड़ता है। साथ साथ हमें बैंक मैनेजर से बात करना पड़ता है, बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमको यहाँ पे डॉक्यूमेंट मतलब कलेक्ट करने होते हैं, तब जाकर के हम केसीसी पास करवा पाते हैं। लेकिन किसान कार्ड बन जाने की वजह से दोस्तों अब ये सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। वही किसान कार्ड आपको लेकर के आपके बैंक में जाना है, उसको वहां पे सबमिट कर देना है, उसकी एक कॉपी बहुत ही आसानी से आपको केसीसी भी मिल जाएगा। तो इन सब चीजों से अब आपको
आपको यहाँ पे मुक्ति मिलने वाली है। हाँ, एक बात यह है कि अगर आप किसान कार्ड नहीं बनवाते हैं तो नुकसान आपको बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान आपका क्या होगा उसे आप अब यहाँ पे समझ लीजिए। अगर दोस्तों आपका पीएम किसान सम्मान निधि का किस्त आता है, पैसा आता है, अगर आप किसान कार्ड नहीं बनवाते हैं तो 18वीं किस्त में आपका दोस्तों यहाँ पे किस्त नहीं आएगा। ठीक है, बल भी आपका कोई सा भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, इसके बावजूद भी अगर आपका किसान कार्ड नहीं बनता है तब दोस्तों आपको 18वीं किस्त में बिल्कुल भी पीएम किसान सम्मान निधि का किस्त नहीं मिल पाएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है, साथ साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं निकाली जाएंगी उनका आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पे केसीसी का फायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें आपके लैंड का, आपका स्वयं सभी रिकॉर्ड जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत ही जल्द यूनिफॉर्म केवाईसी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि आपका समस्त रिकॉर्ड मौजूद होगा। केवल हमको आधार कार्ड के नंबर के जैसा ही यूनिफॉर्म केवाईसी का नंबर लगाना होगा। कहीं पर भी हमें पासबुक, हमें आधार कार्ड, हमें अपना जाति निवास इत्यादि मतलब कागज की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सेम वैसे ही आप मान के चलिए कि आपका किसान कार्ड भी है कि आपको यहाँ पे ये कार्ड नंबर ही केवल लगाना पड़ेगा, बाकी आपको कोई सा भी डॉक्यूमेंट कहीं सबमिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कार्ड बनवाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो कि कैंप आपका लगेगा 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। इसी के बीच में रजिस्ट्री आपकी होगी और दोस्तों आपका कार्ड यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो जब भी आपके यहाँ पे ये कैंप लगे तो आप कोशिश ये करें कि आप इस कैंप में शामिल होकर के अपना कार्ड बनवाने की कोशिश अवश्य करें।